दोनों जो ऐसी रिएक्शन है एल्डोल और कैनिजारो पेपर में आके चल मतलब पेपर में आते हमें पता ही नहीं चलता कि ये आई है, क्योंकि NaOH बड़ा कॉमन सा रिएजेंट है। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा तुम लोगों को ध्यान रखना है, तुम्हारी शिफ्ट में क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस है कैनिजारो और एल्डोल से। तो ध्यान रखना, जब भी ऑर्गेनिक का मान लो सवाल नहीं पता चल रहा ना जहाँ पे NaOH है, लगा के देखना कैनिजारो और एल्डोल। ठीक है, चलिए चलो सुमित आगे। अच्छा मतलब सुमित का तो हो गया ना। ठीक है, कुछ बच्चों ने कुछ पूछा था। गुड इवनिंग एवरीवन। हाँ, गर्व ने पूछा था मैम O3 की शेप बेंट होती है। हाँ बेटा, ओजोन आपका एंगुलर शेप का होता है, बेंट शेप होता है, वो आप लुईस स्टोर स्ट्रक्चर से बना सकते हो। ठीक है, ऑल राइट, चलूं मैं आगे। चलिए, मैम O3 की जो स्ट्रक्चर है वो लुईस डॉट स्ट्रक्चर से ही आती है? नहीं नहीं, मतलब लुईस डोर स्ट्रक्चर से आप सिर्फ उसका बना सकते हो, लेकिन ये बेंट शेप का होता है, ये तो आप हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे बता सकते हो। बट O3 में क्या होता है ना, लाइक O3 में आप हाइब्रिडाइजेशन नहीं निकाल पाओगे। ठीक है, सो इसीलिए आपको वो लुईस डोर स्ट्रक्चर की हेल्प लेनी पड़ेगी, उससे आपको पता चल जाएगा कितने इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर कर रहे हैं, कितने लोन पेयर उस पे बचे हुए हैं। ठीक है, कर, क्योंकि उससे आप मैम बॉन्ड निकाल। एंगल तो हाँ वो बोलो। बॉन्ड एंगल होता है ना 104, उससे शायद, है ना किसका? मैम? O3 के स्ट्रक्चर में 104 डिग्री होता है ना एंगल, हाँ बॉन्ड हाँ एंगल, तो हाँ उससे वो एंगुलर हाँ शेप डिसाइड होगी। हाँ, उस साइड अगर आपके पास एंगल है तो आप उससे आप पता लगा पाओगे कि है, बट अगर नहीं है देन आप O3 का थोड़ा ध्यान भी रखना कि एंगुलर शेप का होता है, बेंड शेप का होता है। ठीक है, ओजोन। और जो बोन लेंथ होती है वो ओके मैम। फिजन वो बराबर होती है ड्यू टू रेजोनेंस। ठीक है, चलो ठीक है, ओके मैम। आगे चलते हैं। रिएजेंट्स का कुछ रह गया था अपना पार्ट, वो मैं कंप्लीट कराऊंगी, और उसके बाद वी विल स्टार्ट केमिकल बॉन्डिंग ऑल्सो। मैंने कुछ क्वेश्चंस भी भेजे थे तुम लोगों को केमिकल बॉन्डिंग के। कल एकदम से क्लास मुझे कैंसिल करनी पड़ी, नहीं तो कोई प्लान नहीं था क्लास कैंसिल करने का। सो मैं नेक्स्ट क्लास जो है तुम लोगों की, मतलब वो वाली जो क्लास कल आप लोगों की कैंसिल हो गई थी, तो वो मैं संडे में लूंगी आप लोगों की। ठीक है, सो संडे को मैं आपको टाइमिंग बता दूंगी कि कब लूंगी। ठीक है, ताकि आप लोग उस हिसाब से देख लें कि टेस्ट आप लोगों को कब देना है। ठीक है, तो आपकी मर्जी है, क्लास से पहले देना, क्लास से पहले दे देना, जैसे भी तुम्हें ठीक लगे। टाइमिंग मैं आप लोगों को परसों बता दूंगी, क्योंकि कल तो क्लास भी नहीं है। ठीक है, लेने को तो मैं कल ले लेती, लेकिन कल फिर आप कोई बच्चा स्कूल होगा, कोई कहाँ होगा। ठीक है, अरे जवाब तो दो, एक्स्ट्रा क्लास में आना पड़ेगा तुम लोगों को। ठीक है क्या, क्योंकि वो बेटा ज्यादा क्लासेस मिस होगी, फिर मैंने जो सोचा था वो करवा ही नहीं पाऊंगी, समझ रहे हो। ठीक है, रविंदर, गौरव पाल, पीर बख्श, ठीक है, सारे शांत शांत बैठो। सोच के आते हो क्या कि आज शांत बैठना है क्लास में? चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। डेट चेंज कर देती हूँ यहाँ पे 10, क्योंकि चलो इससे पहले वाले सारे रिएजेंट्स हो गए थे अपने, राइट? देख लेना एक बार, इससे सारे वाले, इससे पहले वाले सारे मैंने करा दिए थे। चेक कर लेना एक बार, अगर रह गया तो बता देना, मैं फिर नेक्स्ट क्लास में ले लूंगी। बाकी हो गए हैं सारे। देखो फिर मैं यहीं से स्टार्ट करती हूँ, सोडियम बाइसल्फाइड से। तो ये सोडियम बाइसल्फाइड वाला तुम लोगों को रिएजेंट याद आ रहा है, हम लोगों ने कहाँ यूज किया था? एल्डिहाइड कीटोन के साथ, बेसिकली न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हमने स्टार्ट कर दी थी, है ना। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में ही अपन यूज करेंगे इस न्यूक्लियोफाइल को। तो इसमें हम लोग क्या करते थे याद है? इसमें हम एल्डिहाइड लेते थे, ठीक है, और अपन क्या करते थे? ठीक है, एक मिनट रुकना बेटा। हाँ, तो फिर इसमें हम क्या करते थे? इस तरीके से अटैक करवाते थे। ठीक है, तो ये न्यूक्लियोफाइल है सल्फर, ये आपका इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है कार्बोनिल कार्बन, तो अटैक हो।
ठीक है। और फिर उसके बाद क्या होता था, हाइड्रोजन ट्रांसफर होता था, है ना, ये बिकॉज जो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा ना वो ज्यादा स्टेबलाइज है रेजोनेंस की वजह से। ठीक है, और व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड मिलता था, याद आ रहा है? नहीं याद आ रहा है तो बेटा करो। लेकिन मैंने बोला था कि जो ये सोडियम बाइसल्फाइड है एल्डिहाइड के साथ तो रिएक्शन दे देता है, लेकिन कीटोन में सिर्फ ये मीथाइल कीटोन के साथ देता है, याद आ रहा है? जिसमें मेन आपका ये एसीटोन, आप ध्यान रखना, इसके साथ जो है वो दे देता है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ मिथाइल कीटोन। इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं पूछा गया देखो, लेकिन जेई का पता नहीं है, वो पूछ सकता है इसमें, क्योंकि ना यहाँ से एक अच्छा सवाल बनता है, बच्चों को ये रहता है कि कीटोन में भी हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करवा सकते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे ये पंगा रहता है, क्योंकि ये जो न्यूक्लियोफाइल होता है बल्कि होता है, तो अगर तुम कोई ऐसा लाइक, क्योंकि अगर तुम कीटोन ले लो तो तुम्हें पता है एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होता है। नहीं नहीं नहीं, गर्म मैं आ रही हूँ बेटा, एक बार मैं बता देती हूँ उस पे। हाँ, सो मैं क्या कह रही थी, जो आपका एल्डिहाइड होता है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है कीटोन से। ठीक है, तो अगर आप कीटोन ले रहे हो तो उसमें जो कार्बोनिल कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी है वो कम है, सॉरी हाँ कम है। तो एक तो न्यूक्लियोफाइल आप बल्कि ले रहे हो, और अगर आप ऐसा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर ले लेते हो जहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम है तो वहां पे रेट स्लो हो जाता है। इसीलिए यहाँ पे एल्डिहाइड के साथ तो रिएक्ट कर जाता है, लेकिन कीटोन में मीथाइल कीटोन के साथ ही करता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। इसका रेफरेंस है पीटर साइक्स, अगर तुम्हें वो बुक देखनी है तो वहां पे तुम देख सकते हो। ठीक है, बाकी मैंने बता दिया तुम्हें। गर्व जो आप पूछ रहे हो ना, वो वैसे तो अभी तुम्हें कायदे से पूछना नहीं चाहिए था, बट डांट मारने का मेरा मन कुछ है नहीं। हाँ, तो जो फर्स्ट मॉक टेस्ट में तुम लोगों का क्वेश्चन आया था ना जिसमें ओस्मियम टेट्राऑक्साइड, मैंने वो इंटेंशनली नहीं करवाया। क्यों नहीं करवाया? क्योंकि मैंने वो रिएजेंट आपको क्लास में नहीं करवाया, और वो आपको करना भी नहीं है। मैंने पहले ही बोला था देयर आर थाउजेंड्स ऑफ रिएजेंट, हम इतने सारे नहीं पढ़ सकते हैं। अगर तुमने जितने मैंने पढ़ा दिए उतने भी कर लोगे, मोर देन इनफ है। ठीक है, तो जब पेपर बनता है तुम्हारे मॉक टेस्ट का, तो वो मेंस का हिसाब से तो बनता है, लेकिन साथ ही साथ उनको एडवांस के भी कुछ क्वेश्चन डालने होते हैं। तो जो वो रिएजेंट है वो एडवांस में है, राइट। जब वो एडवांस के लिए, जब तुम लोग एक अच्छे परसेंटाइल पे अपना क्वालिफाई मतलब रैंक ले आओगे, तो जब तुम्हारे एडवांस की क्लासेस लगेंगी तो फिर उस पर फोकस करा जाएगा। ठीक है, इसीलिए मैंने वो रिएजेंट आप लोगों को नहीं कराया, बिकॉज मैंने वो क्लास में ही नहीं करवाया था। ठीक है, ओके मैम। चलो कहानी सुन, चलो आओ अब आगे चलते हैं। अब हमारे पास है हाइड्रोक्सिलमीन। हाइड्रोक्सिलमीन क्या करता है, याद है? अपन एल्डिहाइड या कीटोन ले लेते हैं तो क्या होता है, पानी निकालते हो तुम यहाँ से। ठीक है, तो क्या बनता है, ऑक्साइन बनता है, याद आ रहा है? दिस इज ऑक्साइन। ठीक है, ये क्या था अपने पास, NH2 हाइड्राजीन होता है, ये क्या अपने पास, फिनाइल हाइड्रोजन। तो यहाँ पे भी सेम बात है, क्या बन जाएगा, फिनाइल हाइड्रोजन। मैं बना के दिखाऊं क्या? बना के दिखा देती हूँ, है क्या जगह? हाँ है ना। दिस इज फिनाइल हाइड्रोजन, यहाँ से पानी का रिमूवल होगा। ठीक है, तो आपको मिल जाएगा, ये है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, पहले न्यूक्लियोफाइल ऐड होता है, फिर वहां से एलिमिनेशन होता है वाटर मोलिक्यूल का, इसलिए इसको बोला जाता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। तो दिस इज फिनाइल हाइड्राजोन। उसके बाद 2,4-DNP टेस्ट। 2,4-DNP टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। 2,4-DNP क्या होता है बेटा? 2,4-DNP होता है 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन। एक बार ये क्वेश्चन भी आया था तुम्हारे टेस्ट में, आया था जब एल्डिहाइड कीटोन का चैप्टर का टेस्ट था, गौरव तुमने मेरे से पूछा था। हाँ, ब्रैडीज रिएजेंट। ठीक है, कार्बोनिल कंपाउंड के डिटेक्शन के लिए इसको हम यूज करते हैं, ब्रैडीज रिएजेंट। ठीक है, तो इस नाम से भी आ सकता है। स्ट्रक्चर क्या होता है इसका देखो, ठीक है, दिस इज 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन। ठीक है जी, तो यहां से भी हम क्या करते हैं, पानी निकाल देते हैं। बना लोगे?
तो आपको क्या मिल जाएगा, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन आपको मिल जाएगा। हो जाएगा, बोलो। उसके बाद एक होता है अपने पास सेमी कार्बाजाइड। आपको इसके स्ट्रक्चर पता होने चाहिए बेटा, पेपर में उम्मीद मत करना कि तुम लोगों को स्ट्रक्चर बना के देगा, बिकॉज अगर वो स्ट्रक्चर बना के देगा फिर क्वेश्चन तो खत्म ही हो जाएगा ना वहां पे। समझते हो कि नहीं समझते हो? अगर वो स्ट्रक्चर ही बना के देगा तुम्हें तो साफ पता चल जाएगा भाई, पानी निकाल देना वहां से काम बन जाएगा, बट ऐसा नहीं है। तो ये क्या होता है, दिस इज सेमी कार्बाजाइड। तो इस नाइट्रोजन के लोन पे रेजोनेंस में जाते हैं इसके, तो ये वाला अटैक करता है कार्बोनिल कार्बन पे, तो यहाँ से पानी निकल जाएगा, तो आपको मिल जाएगा सेमी कार्बा, बोलो। सेमी कार्बाजोन। अच्छा राहुल आया क्या आज? सेमी कार्बा जोन बन जाएगा। ठीक है, कर लोगे ये सारी रिएक्शन, काफी इंपॉर्टेंट है। आगे देखो 61 हो गया, 62 आई है। अल्कोहल की रिएक्शन कराइए HCl की प्रेजेंस। मैं फिर बोल रही हूँ, ऐसे रट्टा मत मारना, बस आप ये चेक करना पेपर में, अगर आपको सबस्ट्रेट दिया गया है और उसमें रिएजेंट जो डाला हुआ है क्या आपको समझ में आ गया है वो क्या काम करा रहा है। अगर आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं ROH। तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शन कराते हैं, किसके साथ, अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। सबसे पहले प्रोटोनेशन होता है, एक बार मैं मैकेनिज्म इसलिए बता रही हूँ ताकि याद आ जाए थोड़ा सा, यही बनता है देखना, बोलो। तो अब बस चार्ज न्यूट्रलाइजेशन होता है, ये वाले ऑक्सीजन जो है ये वाला H ले लेता है, पानी बन जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद ये बन जाता है, पहले हेमीएसिटल बना फिर एसिटल, कीटोन ले रहे हो तो हेमीकीटल फिर कीटल। ठीक है, तो ये रिएक्शन है। उसके बाद है इथाइलिन ग्लाइकोल। याद है किसी को इथाइलिन ग्लाइकोल? ये तुम्हारे पेपर में भी आया था, रिएजेंट है ना, इंपॉर्टेंट रिएजेंट है, तो ध्यान रखना। ठीक है, रविंदर, सौम्या, आंचल आई है क्या, आंचल? ठीक है, अनुज, ठीक है, आए आओ एक बार। तो 63 वाला है अपना इथाइलिन ग्लाइकोल। इथाइलिन ग्लाइकोल क्या होता है ये, CH2। प्रोटेक्ट करता है। हाँ जी, प्रोटेक्ट करता है किसको, एल्डिहाइड एल्डिहाइड। कीटोन को। वेरी गुड। अच्छा, एसिडिक मीडियम में ही करवाते हो रिएक्शन। होता क्या है बेसिकली ना, तुम्हें ये क्वेश्चन जब फ्रेम करके देता है तो उस हिसाब से फ्रेम करके देता है कि आपके पास दो ग्रुप होते हैं जो बेसिकली रिएक्ट कर रहे होते हैं रिएजेंट के साथ। तो ये काम क्या करता है, एक को प्रोटेक्ट करता है। मान लो तुम्हारे कंपाउंड में एल्डिहाइड ग्रुप भी है, और लेट्स से मेरे को ये एग्जांपल ध्यान में आ रहा है तो मैं ये ले लेती हूँ। ठीक है, तो अब तुमने डाला इसमें इथाइलिन ग्लाइकोल। ठीक है, अच्छा, मैकेनिज्म करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, अगर देखना तो तुम देख सकते हो, लेकिन नहीं करना इसमें मैकेनिज्म। तो बेसिकली होता क्या है, जब तुम्हारे पास मान लो दोनों हैं, ठीक है, तो करता तो वो दोनों को प्रोटेक्ट है, बट क्योंकि यहाँ पे आपका एल्डिहाइड कीटोन है और जब आप आगे रिएक्शन फर्दर कराओगे तो उसके हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि भाई साहब ये तो एक ही को प्रोटेक्ट करेगा, नहीं तो वो लिख के भी देगा कि एक इक्विवेलेंट है। तो अब यहाँ पे होता क्या है, क्योंकि तुम लोगों को मालूम है कि एल्डिहाइड जो होता है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है कीटोन से, तो अगर एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होता है कीटोन से तो इट विल प्रोटेक्ट, बोलो, एल्डिहाइड। ठीक है क्या? ठीक है, अब मान लो लेट्स से, चलो मान लो पहले मेरे पास यही कंपाउंड था और मैं इसमें डालती LiLH4। ठीक है, तो LiLH4 डालती तो वो दोनों को रिड्यूस करता ना, बताओ, कीटोन को भी करता और एल्डिहाइड को भी करता। बट अब मैं प्रोटेक्शन करवा के इसमें एल्डिहाइड डालती हूँ तो वो किसको करवाएगा, पहले स्टेप में एल्डिहाइड, दूसरे स्टेप में हाइड्रोलिसिस। तो अब ये तो आपका क्या हो गया, प्रोटेक्ट हो गया, यस और नो? तो ये कीटोन को ही रिड्यूस कराएगा, खत्म काम। अब हाइड्रोलिसिस करा दी,
अब हाइड्रोलिसिस के बाद क्या होता है, खुल जाता है, मतलब जो तुमने प्रोटेक्ट करवाया बेसिकली उसको क्या करा, ये वैसे का वैसे हो गया। तो यानी कि समझ रहे हो, तो आपने क्या किया था, एल्डिहाइड को प्रोटेक्ट करवा दिया था ताकि फर्दर उसके ऊपर रिएक्शन ना हो सके और उसकी प्रेजेंस में जो अदर ग्रुप है उसके ऊपर रिएक्शन हो सके। ठीक है, तो दिस इज द मेन रोल। वैसे तो सॉल्वेंट ही होता है बट ये प्रोटेक्शन का भी काम करता है, एल्डिहाइड और कीटोन को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ये रिएजेंट आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रख लोगे क्या, बताओ। ठीक है, उसके बाद है जिंक मरकरी एमलगम वोल्फ सॉरी क्लेमसन रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, ध्यान रखना एसिड सेंसिटिव होता है। अगर मान लो यहाँ पे आपका OH है तो इसको भी वो इफेक्ट करेगा। अगर कोई मतलब क्योंकि इसमें एसिड है ना, तो कोई ऐसा ग्रुप अगर आप लगा दोगे जो एसिड के साथ रिएक्ट करते, जैसे एल्कीन हो गया, एल्काइन हो गया, एल्कोहल हो गया, ईथर हो गया, है ना, तो वो रिएक्ट कर जाएंगे अगर एसिड के साथ, तो उनके साथ भी उनको भी वो इफेक्ट करेगा। तो ध्यान रखना क्लेमसन रिडक्शन। वैसे इसका करता क्या है, कार्बोनिल कंपाउंड टू एल्केन। ऐसे ही वोल्फ किश्नर वाला रिएजेंट क्या होता है, हाइड्राजीन इन द प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीटर। इसमें इथाइलिन ग्लाइकोल भी ले लेते हैं सॉल्वेंट की तरह। तो अगर वैसे यहाँ पे नहीं लिखा हुआ बट अगर आता है तो कंफ्यूज मत होना, और इसको प्लीज उससे मत लेना जो अभी मैंने तुम्हें ये वाली रिएक्शन करवाई है ना, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ध्यान रखना इनके लिए एसिडिक मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ पे ध्यान रखो बेसिक मीडियम दिया हुआ है, गेटिंग माई पॉइंट। तो प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा। तो ये वोल्फ किश्नर वाली रिएक्शन है। ये तो याद रहेगा, अब तो तुम्हें, मेरे को लग रहा है हो भी जाएगा क्योंकि पेपर में क्वेश्चन भी आ चुका है ना, तो तुम करके आए थे सारे बच्चे। उसके बाद बात करते हैं, खत्म क्या, अभी और भी बहुत सारा रहता है भाई। हाँ, तो उसके बाद है सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ है, सबसे ऊपर वाला जो रिएजेंट लिखा हुआ है कि KMnO4 इन द प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम, या फिर पोटेशियम डाइक्रोमेट ले लो, या फिर वो कह रहे हैं कि H2SO4 HNO3। ध्यान रखना यहाँ पे हीटिंग भी दे रखी होगी पेपर में अगर आता है तो आप लोगों को मैंने बताया था क्लास में, वैसे तो देखो कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं होता है, बताया था मैंने तुम लोगों को। लेकिन अगर तुम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लेते हो और वो हीटिंग वहां पे मेंशन करके देखता है क्यों, तो उस केस में कीटोन्स का भी जो है ऑक्सीडेशन हो जाता है। मैं एक बार बता देती हूँ क्या बताया था मैंने। जैसे मान लो ये है तुम्हारे पास, ठीक है, तो इसमें सबसे पहले इनोल वाली फॉर्म में कन्वर्ट होता है, बताया था। उसके बाद डबल बॉन्ड आ गया, और आपको पता ही है जो आपका वो होता है ओजोनोलिसिस करवाता है ना डबल बॉन्ड को ब्रेक करने का, वही काम ये भी कराएगा। तो डबल बॉन्ड को ब्रेक करवाओ तो क्या करो, दोनों साइड ओ लगा दो, एक बन जाएगा एसिड और दूसरा बन जाएगा आपका फॉर्मिक एसिड, और फिर फर्दर यहाँ से CO2 और पानी निकल जाएगा। ठीक है, तो एक बार आपको इनोल फॉर्म बनानी होती है, देन उसके बाद आपको वहां पे डबल बॉन्ड की क्लीवेज करानी पड़ती है। उसके बाद बात करते हैं टोलिंस टेस्ट। तो टोलिंस रिएजेंट क्या होता है, अमोनिकल सॉल्यूशन होता है सिल्वर नाइट्रेट का, है ना। तो टोलिंस रिएजेंट क्या करता है, टोलिंस रिएजेंट में भाई साहब जो Ag+ होता है वो Ag में रिड्यूस होता है, इसी की वजह से ही तुम्हें देखने को मिलता है सिल्वर मिरर, यस और नो। और जो एल्डिहाइड होता है वो क्या कर लेता है, खुद को ऑक्सीडाइज कर देता है सोल्ट में। अब इसमें एल्डिहाइड चाहे एलिफेटिक हो एरोमेटिक हो, दोनों के लिए होता है ना, याद आ रहा है, एलिफेटिक हो या फिर एरोमेटिक हो। और भी होते हैं, जैसे फॉर्मिक एसिड के लिए भी ये टेस्ट जो होता है वो पॉजिटिव होता है, फॉर्मेट एस्टर के लिए भी पॉजिटिव होता है, और अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड के लिए भी ये टेस्ट पॉजिटिव होता है, वो तो है ही। लेकिन जो मेन पॉपुलर है एलिफेटिक एल्डिहाइड और एरोमेटिक एल्डिहाइड, इनके लिए वो टेस्ट पॉजिटिव होता है। फेलिंग टेस्ट में क्या होता है, फेलिंग ए फेलिंग बी। फेलिंग ए एक्वस सॉल्यूशन होता है कॉपर सल्फेट का, और दूसरा क्या होता है आपका क्या बोलते हैं टार्टरिक एसिड का सोल्ट होता है, ये सुन लो, सोडियम टार्टरेट होता है ना। अच्छा, तो इसमें क्या होता है फेलिंग में, ये किसके लिए होता है, एलिफेटिक एल्डिहाइड के लिए, एरोमेटिक के लिए नहीं होता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट देता है। क्या देता है, फेलिंग सॉल्यूशन रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट देता है, और वो किसकी वजह से आता है, CO2
ओ की वजह से, तो तुम्हारे पेपर में भी आया था सवाल बायोमोलिक्यूल्स में, ठीक है। उसके अलावा NaOH2 क्या करता है, ये आइडोफोम का रिएजेंट है, या पेपर में NaOI भी दे सकता है वो तुम लोगों को, ठीक है। आइडोफोम आ रहा है ना यार तुम लोगों को, या तो तुम्हें किसी में ये लिंकेज मिल रही है, ठीक है, या फिर किसी में कोई ऐसा अल्कोहल मिल रहा है जिसका ऑक्सीडेशन होने पे वो इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, जैसे, है ना, कोई भी दे सकता है। तो बेसिकली होता क्या है, ये जो मिथाइल वाला पार्ट है, ध्यान से सुन लो, मिथाइल वाला पार्ट है वो कन्वर्ट हो जाएगा आपका प्रेसिपिटेट में, मान लो यहाँ पे मैं आइडोफोम ले रही हूँ, करवा रही हूँ, और बाकी जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा तुम्हारा गोल्ड में। यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि NaOI अगर मैं ले रही हूँ वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी काम करता है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, तो पहले तो इसका ऑक्सीडेशन होगा कीटोन में, ध्यान रखना मिथाइल कीटोन बन रहा है, तो अगर ये बन गया है तो पहले ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये मिथाइल वाला पार्ट आइडोफोम येलो प्रेसिपिटेट, और बाकी किस में चेंज हो जाएगा, सोल्ट में, ठीक है। तो आपने देखा ही था कि आइडोफोम से क्वेश्चन सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। हाँ देखो, अगर क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल बनता है तो ध्यान रखना वो तुमसे फिर स्ट्रक्चर बनवा के देखेगा। जैसे एक क्वेश्चन था अभी मैंने दिया भी था तुम लोगों को DPP में, जिसमें उसने क्या दिए हुए थे, आयुपेक नेमिंग दे रखे थे और तुम्हें बताना था इसमें से कौन आइडोफोम देगा कौन नहीं देगा, तो उसके लिए स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, और वो इतने मुश्किल वाले स्ट्रक्चर नहीं थे। NCERT के जो हर चैप्टर के पहले वाले पेजों पे वो जो टेबल बना रखी है ना, वहीं पे ही वो स्ट्रक्चर दिए हुए, ठीक है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आइडोफोम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आइडोफोम बोल लो, हेलोफोम टेस्ट बोलो, जो बोलना बोलो, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है। और तुम जितने भी 20 बच्चे बैठे हो, तुम्हें अपनी शिफ्ट में देखने को जरूर मिलेगा किसी ना किसी, हर शिफ्ट में तो देखो नहीं आएगा नो डाउट, बट 3-4 शिफ्टों में आइडोफोम से सवाल जरूर आएगा। अगर मान लो किसी के आइडोफोम आ गए तो किसी के कार्बिलमीन मिल जाएगा, किसी के गैब्रियल थैलेमाइड मिल जाएगी, किसी के होफमैन, क्योंकि आएगा तो सही, ठीक है। तो वही बात है, तो तुम्हें तैयार रहना है उनके लिए। उसके बाद है ये वाला, ये तो सिंपल ऐसे, क्योंकि NaOH बहुत कॉमन बेस है, तो मैं ऐसे नहीं बोलूंगी कि अच्छा NaOH आ जाए तो एल्डोल करा दो, राइट, बिकॉज NaOH बहुत काम करा रहा है, सब्स्टिट्यूशन भी करा देता है। तो एल्डोल रिएक्शन मैं फिर बोल रही हूँ पेपर में आके चली जाती है, हमें पता नहीं चलता है कई बार। तो एल्डोल रिएक्शन अगर मान लो तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है, क्वेश्चन ऐसे लग रहा है पता नहीं क्या ही है ये, तो प्लीज एक बार जरूर देख लेना ऑप्शंस को निहार के, कहीं एल्डोल तो नहीं आई हुई, कहीं कैनिजारो तो नहीं आई, आके चली जाती है हमें मालूम नहीं पड़ता। तो एल्डोल रिएक्शन में दो चीजें हैं कि तुम्हें बेस दिया हुआ है या फिर बेस के साथ हीटिंग दी हुई है। अगर तो तुम्हें सिर्फ बेस दिया हुआ है तो एल्डोल बना के आ जाना, है ना, एल्डोल प्रोडक्ट। अगर तुम्हें बेस के साथ हीटिंग भी दे रखी है तो वहां से क्या करना, एलिमिनेशन रिएक्शन करवा के E1C वहां पे क्या बना देना तुम, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है। गौरव पढ़ाई कर रहे हो या क्या कर रहे हो तुम, हैं, यस मैम। क्या कर रहे हो? जो आप पढ़ा रहे हो सुन रहा हूँ। अच्छा अभी क्वेश्चन पूछते हो, रुक जाओ। आदर्श क्या कर रहे हो? आदर्श मैम यही हूँ। अच्छा पक्का ना, किसी उसमें तो नहीं चले गए? नो मैम। हाँ आरुष यस मैम। यही हो? यस मैम। ठीक है। मनीषा मैम। ऐसे लग रहा है फोन को बहुत दूर फेंक रखा है और आवाज लगाई फटाफट फोन लेके आ रहे हो, ऐसा तो ऐसा तो नहीं है ना चलो ठीक है। एल्डोल में क्या होता था देखो, पूरा मैकेनिज्म तो नहीं बता रही, देख कहने को तो इस क्लास में हमने 1.5 लेक्चर लगा दिए थे, तो एल्डोल तो बहुत वास्ट है टॉपिक वैसे, जिसमें आप एल्डोल, क्रॉस एल्डोल, इंट्रामोलिकुलर एल्डोल, मेरी बात मानना, मैं सही बोल रही हूँ, नेम रिएक्शन को अच्छे से पढ़ जाना बेटा, अच्छे से पढ़ जाना, मैं तुम्हें बता रही हूँ। ऑर्गेनिक कि जिसकी खराब भी है ना, नेम रिएक्शन और ये रिएजेंट पढ़ने से कुछ तो स्कोर कर ही लोगे तुम लोग। तो एल्डोल रिएक्शन में क्या है अपना,
जैसे सिंपल तुम क्या करते हो, पानी का मोलिक्यूल निकालते हो ना, जैसे अपने पास एसिटाल्डिहाइड है, ठीक है, तो एक तो आप क्या करते हो, डबल बॉन्ड ओ लेते हो, ध्यान रखना अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए, ठीक है। अच्छा, तो अगर मान लो सेल्फ एल्डोल करा रहे हो तो क्या करोगे, दूसरे का अल्फा हाइड्रोजन चाहिए होता है ना हम लोगों को, तो हम क्या करते हैं, पानी निकाल लेते हैं बस। अब ध्यान रखना ये पानी निकालने वाला जो स्टेप है मैं तब करती हूँ जब मेरे को हीटिंग भी दे रखा हो, है ना। और अगर हीटिंग नहीं दे रखी है तो तुम्हारी मर्जी है, मैकेनिज्म से जाना मैकेनिज्म से जाओ, या फिर तुम्हें क्या करना है, जो ये अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड बना है उसमें अल्फा बीटा का बॉन्ड ब्रेक कर दो आप, अल्फा की जगह H दे दो और बीटा की जगह OH दे दो। अगर तुम्हें स्टार्टिंग मटेरियल पे जाना है, मतलब सबस्ट्रेट क्या था, तो दोनों को तोड़ दो, अल्फा की जगह 2H दे दो और बीटा की जगह 2OH दे दो, और एक कार्बन पे 2H स्टेबल नहीं होंगे, फिर वहां से क्या निकल जाएगा, तुम्हारा पानी निकल जाएगा। ये तो बात हो गई सेल्फ एल्डोल की। क्रॉस एल्डोल में क्या होता है, क्रॉस एल्डोल में अब एग्जामिनर की मर्जी है कि वो या तो तुम्हें दो डिफरेंट ऐसे मॉलिक्यूल देगा जिनके पास दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन है, तो वहां पे प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी दो से ज्यादा आपको प्रोडक्ट वहां पे देखने को मिलेंगे। बट अगर मान लो उसने एक ऐसा मॉलिक्यूल दे दिया जहाँ पे एक जगह तो अल्फा हाइड्रोजन है और दूसरी जगह नहीं है, तो वहां पे प्रोडक्ट क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, लेकिन ध्यान रखना वो क्रॉस एल्डोल होगा। ऐसे ही आपका एक इंट्रामोलिकुलर होता है। इंट्रामोलिकुलर में क्या होता है, आप क्या करते हो इंट्रा में, क्या करते हैं, क्या नाम है गौरव, इंट्रामोलिकुलर एल्डोल रिएक्शन में? सेल्फ एल्डोल कराते हैं फिर क्रॉस एल्डोल करवाते हैं। इंट्रा में मैम उसमें वो साइक्लिक रिंग बनती है, सॉरी। ध्यान देने की जरूरत है। साइक्लाइजेशन होती है ना, मतलब एक ही मॉलिक्यूल में विद इन मॉलिक्यूल, विद इन मॉलिक्यूल इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर भी मिलता है तुम्हें, वेरी गुड सुमित, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर भी होता है, और जो रिंग बनने का वो होता है लाइक ऑर्डर होता है 6 और 5 में से 6 को प्रायोरिटी दोगे, ठीक है, फिर आपका 7, 4 और 3 लास्ट में आता है, लेकिन हमारा काम इससे बन जाता है, मतलब यही वाले क्वेश्चन तुमने अपने ज्यादा देखे थे। और ध्यान रखना पेपर में जो आपके ये एल्डोल वाले रिएक्शन है, जिसने 2025 के क्वेश्चन मैंने करवाए थे आप लोगों को, जिस बैच में भी करवाए, तो आपने देखा होगा कैसे लेवल के क्वेश्चन पूछे थे उन्होंने। हालांकि उन्होंने साफ साफ आपको बता रखा था कि भाई साहब एल्डोल हो रही है, लेकिन तुमने देखा होगा कि कैसे घुमा के क्वेश्चन को पूछ रखा था। तो बस अगर हमने ये छोटी छोटी चीजें पता है, फिर हमारे लिए वो क्वेश्चन ज्यादा मुश्किल नहीं है। और ठीक है, और ये भी याद रखना, क्या ध्यान रखोगे कि क्या बोल रही थी, दिमाग से निकल गया, हाँ, कि जो पेपर में एल्डोल रिएक्शन आती है जनरली वो ओजोनोलिसिस वाली रिएक्शन के साथ आती है, क्योंकि पहले वो ओजोनोलिसिस कराते हैं, फिर उसके बाद जो प्रोडक्ट बनता है वो एल्डोल रिएक्शन करवाता है। तो ध्यान रखना ओजोनोलिसिस फॉलोड बाय एल्डोल, ये वाली रिएक्शन जो है वो काफी ज्यादा पॉपुलर है, ठीक है। किसी को पढ़ना है तो पढ़ सकते हो, अगर तुम्हें फील हो रहा है कि नहीं मैम हमें तो बड़ी दिक्कत आती है एल्डोल में, कुछ नहीं करना, तुम्हें क्लास में जो नोट्स हैं एक बार फटाफट देख लेना, बेशक वो 1.5 लेक्चर में कराया बट वो 40 मिनट्स में खत्म हो जाएगा, अगर तुम पढ़ने बैठते हो तो 30-40 में एक बार फटाफट पढ़ लो मैंने क्या कराया, और जो उसके क्वेश्चन थे वो कर लो, खत्म। अगर तुम्हें लग रहा है कि मैम नहीं मैम ये तो हमारी थोड़ी सी एमी एमी वाली रिएक्शन है, तो ध्यान रखो। कैनिजारो में हम क्या करते हैं, कैनिजारो में यस कंसंट्रेटेड हम बेस लेते हैं, उसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है बेटा, और ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन का एग्जांपल होता है ना। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन का मतलब क्या है, अगर आप सेल्फ कैनिजारो रिएक्शन करा रहे हो, लेट्स से तुम कुछ भी ले रहे हो, मान लो बेंजेल्डिहाइड ले रहे हो, तो बेंजेल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और उसी का ही क्या हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, ठीक है। सोल्ट अल्कोहल क्या हुआ बेटा, सोल्ट प्लस अल्कोहल या सोल्ट अल्कोहल, ठीक है। तो अगर मान लो तुम कंसंट्रेटेड NaOH ले रहे हो, वो 50% NaOH भी लिख के दे सकता है, ठीक है। टेंशन नहीं लेनी तुम्हें, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो प्रोडक्ट वो ऑप्शंस को देख लो, क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, इसी का रिडक्शन हो रहा होता है,
और इसी का ही क्या हो रहा होता है, ऑक्सीडेशन। तो बेसिकली मैकेनिज्म जब मैंने कराया था तुम लोगों को, तो इसके मैंने 2 मॉलिक्यूल लिए थे, है ना, एक का ऑक्सीडेशन और उसका। तो अगर सेम मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन बोलते हैं, डिस्प्रोपोर्शनेशन। ठीक है, हाँ जी। चलो उसके बाद बात करते हैं KMnO4 इन एसिडिक मीडियम। अब देखो KMnO4 के भी बहुत सारे रोल होते हैं, ऐसा तो है नहीं कि ये सिर्फ टोलीन को ही और अल्काइल बेंजीन को बेंजोइक एसिड में अपने बहुत काम है। लेकिन अगर मान लो तुम्हारे पास एल्काइल बेंजीन है, ध्यान रखना एल्काइल बेंजीन में, ध्यान रखना बेंजीन रिंग के साथ जस्ट डायरेक्ट साथ जो कार्बन जुड़ा उसके पास एक भी हाइड्रोजन है, चेक कर लेना। ये वैसे डायरेक्ट सवाल तो नहीं आता, तो किसी रिएजेंट में मतलब पूछ लिया जा सकता है तुम लोगों से। तो ये देखो, चाहे आपका टोल्यूइन हो, चाहे आपका इथाइल बेंजीन हो, ठीक है, चाहे आपका ये प्रोपाइल बेंजीन हो, चाहे आपका ये नीचे वाला हो, सब में क्या है, आइसोप्रोपाइल बेंजीन कार्बन के साथ H जुड़ा हुआ है, बेंजीन रिंग के साथ जो डायरेक्ट जिस मतलब डायरेक्ट जो कार्बन अटैच है उसके साथ हाइड्रोजन है। तो A B C D की जब आप रिएक्शन कराओगे KMnO4 के साथ इन एल्कली मीडियम, तो बेसिकली अपने को क्या मिल जाएगा, यहाँ पे बेंजोइक एसिड मिल जाएगा। कुछ नहीं करना, ऊपर वाला सारा हटा दो और उसकी जगह COOH ग्रुप लगा दो, ज्यादा मगज सोचना ही नहीं हमें। लेकिन अगर नहीं है H तो भाई साहब ऑक्सीडेशन नहीं हो पाएगा, तो इसीलिए यहाँ पे क्या होगी फिर अपनी नो रिएक्शन। ठीक है ना, ना सुमित ना, जिस रिएक्शन में मैंने तुम लोगों को क्लास में पढ़ाते वक्त जहां पे मैंने तुम्हें बायो प्रोडक्ट नहीं पढ़ाया है, वो आपको बिल्कुल भी करने की जरूरत नहीं है। डोंट वरी अबाउट इट, नहीं है, नहीं पूछेंगे वो, नहीं पूछेंगे, ठीक है, सो डोंट वरी। तो यहाँ पे ये बात हो गई। अच्छा उसके बाद क्या है, देखो भाई, उसके बाद आता है नेक्स्ट। ये तो तुम लोगों को पता है, मुझे बताने की जरूरत है तो बताओ। अगर तुम्हारे पास साइनाइड है ना, अगर उसकी आप हाइड्रोलिसिस करा रहे हो तो एसिड में चेंज होगा। पार्शियल हाइड्रोलिसिस करा रहे हो तो किस में चेंज होगा, अमाइड में। ठीक है, अगर आप एस्टर की हाइड्रोलिसिस करा रहे हो, बताया था मैंने, बोन तोड़ तो यहाँ H यहाँ OH, एसिड मिलेगा और अल्कोहल मिलेगा। यस और नो बताओ। अगर आप क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल मिलेगा। अगर आप अमाइड की हाइड्रोलिसिस करा रहे हो, बोन तोड़ दो, OH अमोनिया और एसिड मिलेगा, करवा दोगे। सिंपल हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिड डेरिवेटिव्स। तो जो अमाइड हो गया, एस्टर हो गया, एनहाइड्राइड हो गया, उनकी हाइड्रोलिसिस कराओगे तो आपको एसिड्स मिलेंगे। ठीक है, अच्छा एस्टरिफिकेशन रिएक्शन भी आप लोगों को पता है, एसिड प्लस अल्कोहल एस्टर मिलेगा, बताने की जरूरत है क्या, बता दो मेरे को। ध्यान रखना इनकी हाइड्रोलिसिस आप बेसिक मीडियम में भी करा सकते हो और एसिडिक मीडियम में भी करवा सकते हो। तो ये सिंपल आपका एस्टरिफिकेशन रिएक्शन है। ये भी आके चली जाती है और हमें पता नहीं लगता, तो ध्यान रखना। एसिड प्लस अल्कोहल आपको एस्टर देगा। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट है, इसको मैं हटा रही हूँ बेटा, इसको मेरे को हटाना पड़ेगा बिकॉज मेरे को कुछ बताना है आपको, यहाँ पे हटा रही हूँ इसको मैं। देखो आपका सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट, मैंने ये आप लोगों को शायद पहले बताया था कि जो ये सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने लिए, है ना। आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन जो है सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट पॉजिटिव देता है। देखो जैसे अगर मैं अल्कोहल की बात करूं तो ये तो टेस्ट नेगेटिव देता है ना, क्योंकि इतना अच्छा ये एसिड नहीं है कि इसके साथ रिएक्ट कर जाए। ऐसे ही जो आपका फिनोल है वो भी नहीं देता है सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। ठीक है, अगर मैं मान लो ये वाला फिनोल ले लूं, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल, तो भी ये
नहीं देगा। अगर मैं मान लू मेटा नाइट्रोफिनोल ले लूं, मतलब एफरवेसेंस नहीं निकलेंगी, ठीक है, CO2, तो ये भी नेगेटिव टेस्ट देगा। अगर मैं पैरा नाइट्रोफिनोल ले लूं, या फिर मैं बेंजोइक एसिड ले लूं, बेंजीन सल्फोनिक एसिड ले लूं, या फिर मैं 2,4 डाइनाइट्रोफिनोल ले लूं, ध्यान से देखो, ये आपके नोट्स में वैसे होगा, ठीक है। या फिर मैं ले लूं आपका पिक्रिक एसिड ले लूं, ये मेन होते हैं आपके, और स्टेरिक एसिड भी। ठीक है, ये भी बहुत अच्छा एसिड होता है, क्योंकि आफ्टर द रिमूवल H+ एरोमेटिक कंपाउंड ये बन जाता है। तो ये सब जो है, जितना भी मैंने लिखा है 5th में, ये सब क्या देते हैं, पॉजिटिव बाइकार्बोनेट टेस्ट देते हैं। याद रहेगा, मतलब याद तो क्या ही है, ध्यान रखना पड़ेगा तुम लोगों को, ठीक है। अपनी क्लास कब तक होती है ये? 10:15। 10-15। लो इसको, फिर आगे चलती हूँ। तुम्हारा उसमें नेम रिएक्शन में एक लेक्चर एक्स्ट्रा चला गया था ना, तो वो पीछे हो गया थोड़ा सा ना, सिलेबस ट्रैक पे लाना पड़ेगा। चलिए, लिख लिया। नितांत, विशाल, सिमरन, संदीप, प्रिंस, आर्यन, डन। ठीक है, नेक्स्ट है P4O10 या P2O5। ये बेटा डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स होते हैं। ये बहुत ज्यादा सवाल नहीं आते इस पे, बट यस आपको पता होना चाहिए, दीज आर द डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स। जैसे अपन लोग जैसे क्या बोलते हैं, एसिड लेते हैं, ठीक है, तो मैंने बताया भी था, अगर आप उसमें रिएजेंट ले लेते हो तो बेसिकली यहाँ से क्या निकलता है, पानी निकलता है और एनहाइड्राइड की फॉर्मेशन होती है ना, ठीक है। या फिर मैंने एक तुम्हें बताया था अमाइड, याद है, अपन H2O निकाल दिया था और आपका नाइट्राइल बन गया था, ठीक है, तो ये काम आते हैं उसमें। उसके बाद देखो अल्कोहल एसिडिक मीडियम में वही आपका एस्टरिफिकेशन रिएक्शन है, PCl3 SOCl2 PCl5, क्या नाम है, सुमित। इस केसेस में बेटा बाय प्रोडक्ट आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था, अगर अल्कोहल होगा तो OH को हटके Cl लग जाएगा, ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड है तो OH को हटके क्या लग जाएगा आपका, बोलो, Cl लग जाएगा, ठीक है। तो PCl5 में आपको पता होना चाहिए कि POCl3 बनता है, PCl3 में H3PO3, SOCl2 में SO2HCl गैस एस्केप आउट होती है। इसके बाद अमोनिया हीटिंग, याद है ये सब लोगों को, ये तुम्हारे पेपर में भी आया था अभी। तो जब आप एसिड की रिएक्शन कराते हो अमोनिया के साथ, तो पहले तो सोल्ट मिलता है रविंदर, ठीक है क्या क्लास में रविंदर? हाँ जी मैम। ओके बेटा, पहले सोल्ट मिलता है, फिर हीटिंग कराने पे अपने को अमाइड मिलता है। तो ये रिएक्शन काफी ज्यादा पॉपुलर है पेपर में, है ना, तो ध्यान रखिएगा। मैं फिर बोल रही हूँ, इफ यू फील कि मैम ये रिएजेंट तो हमें याद में ही नहीं आया जो आपने बताया है, लेकिन आपने जब बताया तो थोड़ा थोड़ा ब्लरी धुंधला धुंधला याद आ रहा है कि ऐसा कुछ था, प्लीज स्टार कहीं लिख लो उसको कि यहाँ पे दिक्कत है, मतलब दोबारा रिवाइज करने की जरूरत है, ठीक है। क्योंकि ये चीजें बेटा दोबारा नहीं होंगी, बस एक बार मैंने करा दी, क्योंकि हमारे पास लेक्चर ही नहीं है ना बहुत ज्यादा, आधा टाइम तो अपना
उसमें ही जा रहा है, मॉक टेस्ट और डिस्कशंस में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कितने हफ्ते के कितने लेक्चर मिल रहे हैं मुझे? 3 मिल रहे हैं, ठीक है। तो दोबारा नहीं होगा, इसीलिए ये संभाल के रख लेना। अगर तुम्हें मान लो एंड टाइम पे पढ़ के जाना है, जैसे मान लो जब तुम्हारा पेपर आएगा, तो अगर तुम्हें सोच रहे हो कि फटाफट ऑर्गेनिक रिवाइज करनी है, तो फटाफट से सिक्वेंशियल रिएक्शन रिवाइज कर लेना, रिएजेंट्स कर लेना, आधी ऑर्गेनिक, तो खत्म है तुम्हारी। उसके बाद है डीकार्बोक्सिलेशन, पता है ना क्या करना होता है? CO2 निकल जाती है और एल्केन में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। और हाँ, एक और चीज, अगर आपको दिखे कि एक कार्बन पे 2 COH ग्रुप हैं, तो ध्यान रखना उसमें हीटिंग दे रखी हो या ये दिया हो सोडा लाइम, हमेशा एक ही CO2 निकालना होता है इसमें से। बताया था शायद मैंने ये आपको। यस मैम। बीटा कीटो एसिड है ये। उसके बाद LiLH4 का मैं बता चुकी हूँ आप लोगों को, डिटेल में बता दिया था मैंने आप लोगों को, तो ये दोबारा से आ गया है, ठीक है। Cl2 रेड फॉस्फोरस क्या करता है? HVZ रिएक्शन है। बेसिकली क्या करता है? एलिफेटिक एसिड होता है आपके पास, ध्यान रखना कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ वाले कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। या तो वो तुम्हें ये दे देगा, ठीक है, कुछ भी दे सकता है, या फिर वो मान लो PX3X2 दे सकता है। तो करना क्या है तुम्हें यहाँ पे? अल्फा पोजीशन से अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन है उसको हटा के क्या लगा देना तुम लोगों को? X लगा देना है, ठीक है। तो यही है HVZ रिएक्शन। हालांकि इसका मैंने मैकेनिज्म भी करा रखा है, बट लेकिन करने की जरूरत नहीं। लेकिन ध्यान रखना जो X2 होता है ना, वही बेसिकली यहाँ पे अटैक करता है। मान लो पेपर में तुम्हें दे दिया जाए PCl3Br2, तो ध्यान रखना अल्फा पोजीशन पे Cl नहीं लगेगा, क्या लगेगा? Br लगेगा, ठीक है। बोलो, तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। उसके बाद बात करते हैं टिन HCl, FeHCl, H2 पैलेडियम। ये तो क्या करते हैं? नाइट्रो कंपाउंड्स की रिडक्शन करते हैं ना, नाइट्रो कंपाउंड्स को एनिलीन में चेंज करते हैं। बड़े पॉपुलर रिएजेंट्स हैं ये। ये वाला देखो, ये मैंने बता चुकी हूँ ऑलरेडी। निकल, पैलेडियम और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड अमाइड्स को साइनाइड में करते हैं। नहीं नहीं नहीं, अमीन्स में करते हैं, ठीक कर लेना इसको, बता दिया था ये मैंने। आप यहाँ पे आप H2 निकल ले लो, H2 पैलेडियम ले लो। पीर वक्त तो सो रहा है, कहता है मैम ये तो मैम मेरे लेवल का नहीं है, मेरे को सब आता है इसमें। वो सो रहा है, बिल्कुल सो रहा है वो। तो बेसिकली किसमें चेंज होता है? अमीन में चेंज हो जाता है, ठीक है। RCH2NH2। अमोनिया, अमोनोलिसिस रिएक्शन बताई थी तुम लोगों को। भाई ये खत्म होने का नाम नहीं ले रहे भाई, रिएजेंट है। मैं सोच रही लास्ट स्लाइड है, ये लास्ट स्लाइड है। मैं देखूं जब फिर आ गया यार, कितने हैं? बस खत्म है क्या? नहीं यार, बहुत सारे हैं। मैं सोच रही लास्ट स्लाइड है, खैर कोई बात नहीं। अमोनोलिसिस खत्म ही नहीं हो रहे हैं। अमोनोलिसिस में क्या होता था भाई साहब, बताओ भाई? एल्काइल हैलाइड लेते थे, अमोनिया भैया जी लेते थे, HX निकालते थे, प्राइमरी अमीन बनता था, फिर दोबारा एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन कराते थे, ठीक है। फिर क्या बनता था? सेकेंडरी अमीन बनता था मैम। फिर दोबारा RX के साथ करते थे तो मैम टर्शरी अमीन बनता था मैम। फिर दोबारा RX के साथ कराते थे मैम, तो अपने को क्वाटनरी अमोनियम सोल्ट मिलता था, हाँ के ना? दिस इज योर अमोनोलिसिस, ठीक है। प्राइमरी अमीन्स के लिए अच्छा तरीका नहीं था, याद है तुम लोगों को? तो इसलिए हम अमोनिया एक्सेस में लेते थे, सो दैट प्राइमरी अमीन की यील्ड जो है बेटर मिले। नेक्स्ट आगे चलते हैं बेटा। 86 वाला थैलीमाइड, याद है? थैलीमाइड सिंथेसिस, सौम्या याद है? अंचल याद है थैलीमाइड सिंथेसिस?
कि थम्स अप मत देना, एक्सप्लेन करो। सबसे ज्यादा मार्क्स तुम्हारे ही आए हुए हैं केमिस्ट्री में, 50 नंबर। अब बताओ क्या होता है थैलेमाइड सिंथेसिस। थोड़ा सा मैं भी तो यार ब्रेक लूं यार, मैं भी बोली जा रही हूँ, खत्म नहीं हो रहे रिएजेंट्स। थैलेमाइड सिंथेसिस हो के नहीं हो क्लास में, या सो गई तुम ब्लैंकेट ओढ़ के ऐसे। गर्व क्या होता है थैलेमाइड सिंथेसिस, क्या करते हैं हम इस रिएक्शन में। गर्व क्या करते हैं, सो गए क्या? ये थम्स अप क्या दे रहे हो तुम मेरे को, हैं? मैम बता रहा हूँ। बताओ बताओ, देख लो कोई बात नहीं, खुली छूट है नोटबुक ओपन करने की। भूल गए यार, तुम भूल जाओगे तो मैं टेंशन में आ जाऊंगी, हैं? आदर्श तुम बताओ। मैम 1 डिग्री अमीन्स के लिए होता है ये। कौन से वाले हैं 1 डिग्री, एलिफेटिक एरोमेटिक? मैम एलिफेटिक। ठीक है, देखो इसमें अपन थैलेमाइड लेते थे, बेसिक मीडियम लेते थे, तो सबसे पहले अपना क्या मिलता था, एसिड बेस रिएक्शन है ना, सोल्ट बनता था ना, याद करो, है क्या याद? फिर उसके बाद हम रिएक्शन कराते थे आपकी एल्काइल हैलाइड के साथ, बस SN2 रिएक्शन करा देना, और कुछ है नहीं, ठीक है। सो एल्काइल हैलाइड ऐसा लेना जो कि लेस स्टेरिकली हिंडर्ड होगा, है ना, बिकॉज अपने को SN2 करानी होती है ना, इसलिए। तो बस फिर आफ्टर, पूरा नहीं मैकेनिज्म करके दिखा रही हूँ, ऑलरेडी मैं नेम रिएक्शन में करा चुकी हूँ। फिर आफ्टर हाइड्रोलिसिस क्या होगा, आपका बन जाएगा जो चाहिए तुम लोगों को, ठीक है। तो प्राइमरी एलिफेटिक अमीन के लिए टेस्ट होता है, तो बिल्कुल SN2 वाली ही रिएक्शन है, जहां जहां पे SN2 नहीं होती थी यहाँ पे भी सेम होगा। तो जो जो SN2 में हम अल्काइल हैलाइड नहीं लिया करते थे, जैसे टर्शियरी अल्काइल हैलाइड नहीं ले सकते, है ना, और हम लोग एराइल हैलाइड नहीं ले सकते, है ना, वहां पे नॉर्मल SN2 नहीं होती है ना, इसलिए। तो प्राइमरी एलिफेटिक अमीन के लिए ये टेस्ट होता है, मतलब ये रिएक्शन होती है। फिर उसके बाद NaOH-Br2, ये अपना फेमस है, NaOBr दे सकता है, KOBr दे सकता है, होफमैन ब्रोमामाइड, जो कि अमाइड को किस में चेंज करता है, अमीन में चेंज करता है, ठीक है। ध्यान रखना CO हटा देना तुम्हें, एक कार्बन कम वाला बनता है प्रोडक्ट। उसके बाद कार्बिलमीन, कार्बिलमीन भी किसके लिए होता है, प्राइमरी अमाइंस के लिए, बेशक वो एलिफेटिक है या एरोमेटिक है। सक्षम ठीक है क्या, एलिफेटिक हो या एरोमेटिक हो। क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम, RNC आइसोसाइनाइड, गंदी स्मेल होती है इसकी, गंदी बदबू होती है, ठीक है। आगे डाइएजोटाइजेशन, ये मैंने बता दिया ना, स्टार्टिंग में ही बता दिया था मैंने, याद है, मैंने बता रही हूँ इसको इसीलिए। प्राइमरी, ध्यान रखना, जो प्राइमरी अमीन्स होते हैं वही डायजोनियम सोल्ट में चेंज होते हैं, अगर प्राइमरी एलिफेटिक अमीन है तो वो अल्कोहल में चेंज हो जाते हैं, और जो आपके एरोमेटिक अमीन है जैसे एनिलीन है ना, तो वो आपका डायजोनियम क्लोराइड में चेंज हो जाता है। फिनोल में वो तब कन्वर्ट होगा जब आप वार्म वाटर के साथ ट्रीट करोगे। उसके बाद हिंसबर्ग रिएजेंट आ रहा है किसी को याद, हिंसबर्ग टेस्ट क्या होता टेस्ट था? होता है अमीन के लिए। यस, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड या फिर पैराटोल्यूइन सल्फोनिल क्लोराइड, कोई भी आप ले सकते हो, ठीक है। करता क्या है ये, अगर मेरे पास प्राइमरी अमीन हुआ, ध्यान से सुन लो, अगर मेरे पास प्राइमरी अमीन हुआ, एलिफेटिक को एरोमेटिक को चलेगा, तो क्या करता है ये, अपना जो लाइक प्रोडक्ट मिलता है, अगर उसको आप एल्कली में के साथ रिएक्शन कराते हो तो वो सोलुबल मिलता है आपको। अगर आप सेकेंडरी अमीन्स लेते हो तो वो रिएक्ट तो कर जाता है, रिएक्ट तो प्राइमरी भी करता है, सेकेंडरी में करता है। कई बच्चों को ये होता है कि क्वेश्चन आ जाता है पेपर में कि इनमें से कौन कौन रिएक्ट करेगा हिंसबर्ग के साथ, तो डजंट मीन कि प्राइमरी करता है, करते दोनों ही है, प्राइमरी सेकेंडरी। तो वहां पे इनसोल्युबल इन एल्कली प्रेसिपिटेट मिलते हैं, ठीक है। और टर्शरी अमीन तो रिएक्ट ही नहीं करता, ठीक है।
देन उसके बाद ब्रोमीन वाटर क्या करता है पता है ना, एनिलीन को ट्राइब्रोमो 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन वाइट प्रेसिपिटेट होते हैं। और अगर आप, है क्या जगह? नहीं जगह तो नहीं है, यहाँ बता देती हूँ। किसके साथ करवाई है इन्होंने? अच्छा एनिलीन की। लेकिन अगर आप पहले एसिटाइलेशन करा देते हो एनिलीन की तो क्या हो जाता है पता है? इट विल कन्वर्ट इट। अब इसका जो पावर, एक्टिवेटिंग पावर, वो कम हो गया। अगर अब करवाते हो आप ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर या फिर एसिटिक एसिड, तो आपको क्या मिलता है? पैरा वाला प्रोडक्ट मिलता है मेजर, है ना। और जब हाइड्रोलिसिस कराते हो तो एमाइड की हाइड्रोलिसिस हो जाती है, तो यू विल गेट पैरा ब्रोमो एनिलीन एज अ मेजर प्रोडक्ट। खत्म हो चुके हैं तुम्हारे, अराउंड 93 ही थे, एग्जैक्ट 93 थे। ठीक है, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी इन रिएजेंट्स को बार बार रिवाइज करने, क्योंकि बेटा एक बारी में नहीं आएंगे। मैं अगर एक्सपेक्ट करूं तुमसे कि भाई साहब मेरे बच्चे तो सारे सीख गए होंगे, ऐसा नहीं होता है। इसीलिए आपको, अगर आपने बहुत ढंग से रिएजेंट्स लिखे हैं तो आप उसका प्रिंट, मतलब उसको अपने पास रखो। अगर आपको लग रहा है कि नहीं हमने तो नहीं लिखे, मैम ने ठीक लिखा है, मतलब मेरा समझ में आ रहा है क्या लिखा है, तो मेरे रिएजेंट, इस वाले रिएजेंट का प्रिंट आउट निकलवा लो, ताकि जब आपको टाइम मिले 10 मिनट 12 मिनट, इतने जो भी टाइम मिले 10-12 मिनट दिन के, जब कुछ मन ना कर रहा हो करने का, तो 6-6 7-7 रिएजेंट करके, 10-10 रिएजेंट करके जस्ट रिवाइज इट। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट रिएजेंट हो गया, नेम रिएक्शन हो गया, सिक्वेंशियल हो गया। अब मैं आऊंगी ग्रेड 11th पे। तो मैं आज सोच रही हूँ स्टार्ट करा ही दूं तुम लोगों को। आंचल बेटा क्लास में बताना था, ग्रुप में नहीं भेजना था। ठीक है, करें स्टार्ट केमिकल बॉन्डिंग या कल करोगे? मैम करवा नहीं लो। गौरव, तुम तो नहीं बोलोगे कुछ। हाँ ठीक है, नहीं बोल रहे ना किसी का। हाँ बोलो बोलो, क्या हुआ विशाल? करवा दो, अरे क्या बात है। कल का टेस्ट थोड़ा ढंग से कर लेना, थोड़ी केमिस्ट्री की इज्जत रख लेना भाई तुम लोग। ठीक है, 30 से कम तो मत ही लेके आना है। वैसे मैंने पेपर नहीं देखा तुम्हारा क्या बना है क्या नहीं बना, बट 30 से कम तो मत ही लेके आना, है ना। मैम केमिकल बॉन्डिंग ही आ रही है ना कहाँ पे? पेपर में ना पूरा मॉक टेस्ट वो आ रहा है ना 11th-12th का सिलेबस। अब तो कोई चैप्टर टेस्ट नहीं हो रहा तुम लोगों का, तुम लोगों के मॉक टेस्ट स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, एक आध क्वेश्चन आ ही जाएगा। चलो आओ। तो बेसिकली जो जेई में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना, किस साइड से करवाते हैं, मैंने नेम रिएक्शन में बताया था वो आपको। अगर मान लो आपके मॉलिक्यूल में एल्डिहाइड और कीटोन है, आप वहां पे चेक करो बेटा अल्फा हाइड्रोजन निकाल के कि रिंग कहाँ पे क्या बन रही है। अगर मान लो रिंग बन रही है एक साइड से 6 और एक साइड से 5, तो 6 वाली बना के आनी है। ठीक है, मान लो अगर एल्डिहाइड और कीटोन है तुम्हारे पास और दोनों साइड से रिंग आपकी 6 मेंबर बने, तो ध्यान रखना जहां पे आपका कीटोन वाला, जहां पे आपका कीटोन है ना, उसके साथ वाला अल्फा हाइड्रोजन निकालना आपको। ठीक है, क्योंकि एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होता है कीटोन से, तो जो वो अल्फा हाइड्रोजन निकलने के बाद नेगेटिव चार्ज आएगा, इट विल अटैक ऑन अ मोर रिएक्टिव एल्डिहाइड। ठीक है, एक बार नेम रिएक्शन में आप चेक कर लेना, वरना डिटेल नोट्स में एक बार आप रिवाइज कर लेना, उसमें आ जाएगा समझ में। फिर भी ना आया तो मेरे को बता देना, मैं क्लास में जल्दी आके समझा दूंगी। देखो भाई, जो ये फ्रिक्वेंटली आज टॉपिक है, इसका मतलब ये है कि यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, और इसमें से भी अगर तुम मुझसे पूछो तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो तुम क्वेश्चन भी देखोगे ना, इसी से ही मोस्टली पेपर में आए हुए हैं, चाहे 2025 हो, 24 हो, 23 हो, 22 हो, यहीं से ही बहुत सारे सवाल आए हुए हैं। तो ये टॉपिक कोई भी नहीं छेड़ेगा, ठीक, मतलब कोई भी नहीं छोड़ेगा, छेड़ेगा कह रही हूँ, तुम तो हाथ ही नहीं लगाओगे फिर। ठीक है, तो इसको करना ही करना है।
तो सबसे पहला जो टाइप का सवाल बनता है, मैं अलग अलग टाइप के ही लाई हूँ क्वेश्चंस, तो जो सबसे पहले टाइप का क्वेश्चन बनता है जो बहुत हद ज्यादा पेपर में आता है, मैं बता सकती हूँ, अगर 10 शिफ्ट हो रही हैं तुम्हारी तो 5 शिफ्टों में ऐसा सवाल देखने को मिलेगा ही मिलेगा, फॉर श्योर मिलेगा। तो जैसे यहाँ पे आपको मॉलिक्यूल दे दिए जाएंगे, आपको उसकी शेप्स बतानी है, तो आपको अगर प्रैक्टिस आपकी बहुत ज्यादा इन सवालों पे तो आप बहुत जल्दी कर लोगे। अगर प्रैक्टिस नहीं है देन फिर इन दैट केस तुम लोगों को बना बना के ही देखना पड़ेगा। मैं सिर्फ एक बता रही हूँ, इधर देखो, जैसे मैं फर्स्ट वाला बता रही हूँ, ये आपको पढ़ना ही पड़ेगा कि इतने बॉन्ड पेयर इतने लोन पेयर होने पे ये शेप होती है, उसके अलावा तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो जो एनसीईआरटी की टेबल है, नहीं आती है किसी को तो उसको अच्छे से चिपका लो कहीं पे, ठीक है। तो BRF 5 में आप लोग क्या निकालते हो, हाइब्रिडाइजेशन अगर निकालते हो ब्रोमीन की, तो फॉर्मूला होता है हाफ ऑफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन ऑन सेंट्रल एटम, तो कितने हैं 7, प्लस मोनोवैलेंट एटम, ध्यान रखना मोनोवैलेंट में हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये आपको दे सकते हैं जो एक बना सकते हैं बॉन्ड, राइट। ऑक्सीजन नहीं ले सकते, नाइट्रोजन नहीं ले सकते हो, है ना। चलो, तो ये क्या आ जाएगा, बेसिकली 6 आ गया। अब कैसे पता चलते हैं, बी के 3 में 1 में, मैम क्या बोलोगे? अरे इधर ध्यान रखो ना, मेरे को पता है तुम लोग बहुत इंटेलिजेंट हो, है ना, तभी तो आते हैं तुम लोगों के 10-10 20-20 नंबर। इधर आओ। तो यहाँ पे 6 आने का मतलब क्या है, अब देखो जितने आपके सेंट्रल एटम के साथ साइड एटम है 5, तो उतने वो क्या बनाएगा, बॉन्ड पेयर बनाएगा, और बाकी जो बचेंगे वो क्या होंगे, लोन पेयर होंगे। तो जब तुम्हारा 5 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर होता है तो हमारी स्फीयर पिरामिडल वहां पे शेप होती है, ज्योमेट्री आपकी ऑक्टाहेड्रल ही रहेगी। ठीक है, तो इस तरीके से अपन निकालते हैं। तो ए का 4th आता है, वोटर का बेंड शेप होता है, ClF3 का टी शेप होता है, और SF4 का सीसो शेप होता है। 4 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर में सीसो शेप होती है, 3 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, इसमें टी शेप होती है, 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर में बेंड शेप होती है। अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो प्लीज गलत मत करके आइएगा, मैं सच बता रही हूँ, फ्री के नंबर हैं। समझ में आए आपको? चलिए, जैसे ये देखो सेकंड क्वेश्चन, यहाँ पे आपसे पूछा है स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री किसकी होगी। अगेन वही काम तुम लोगों को करना है, स्क्वायर पिरामिडल निकाल के चेक करना है। निकालो, और आंसर कोई भी चैट में नहीं बताएगा। चार बच्चे कहाँ गए? हाँ रविंदर बताओ, बी ऑप्शन है। कौन सा 4th? हाँ जी। 4th। BRF 5 का तो देखो मैं बता चुकी हूँ ऑलरेडी, है ना। XeOF4 का देखो एक बार, जिनोन इज योर सेंट्रल एटम, तो हाफ ऑफ जिनोन में 8 होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, प्लस मोनोवैलेंट, ऑक्सीजन को काउंट मत कीजिएगा, +4, तो ये कितने आएगा 6। तो 5 तो बॉन्ड पेयर हो जाएंगे और 1 क्या हो जाएगा, लोन पेयर हो जाएगा। तो ये भी क्या होगा, पिरामिडल होगा, स्क्वायर पिरामिडल। तो ये ऐसे बनेगा। ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 4। PCl5 में कोई लोन पेयर नहीं है, SbF5 एंटीमनी है ना, आपका नाइट्रोजन फैमिली का ही है, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या सब बीमार। तो SbF5 में भी देयर इज नो लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम, इसीलिए ऑप्शन 4 इसका करेक्ट होगा। ठीक है, ओके। ये वाले सवाल देखो, जहां पे आपसे ये पूछा जाता है, मिक्स सवाल है ये, ठीक है, मिक्स क्वेश्चन आपको MOT के दिखाई देंगे। इसमें आपको जैसे ये बोला गया है कि इनमें से
कौन से मॉलिक्यूल जो है पैरामैग्नेटिक है। अगर तुम ध्यान से देखो तो ये आपका केमिकल बॉन्डिंग और आपका कोऑर्डिनेशन को मिला के सवाल दिया, देख पा रहे हो आप। तो ऐसे सवाल भी आ सकते हैं। अब तुम इसको तुम्हारी मर्जी, केमिकल बॉन्डिंग का बोलना उसका बोल दो, कोऑर्डिनेशन का बोलना उसका, क्योंकि कोऑर्डिनेशन में भी तो हम पढ़ते हैं पैरामैग्नेटिक, तो उसने दे दिया। तो देखो इसके लिए आपको क्या करना है, देखो अगर तो तुम्हारा केमिकल बॉन्डिंग से आ रहा है सवाल, जैसे O2 तो उसके लिए तो तुम्हें ट्रिक पता ही है कि अगर ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, साथ ही साथ 16 इलेक्ट्रॉन है और 10 इलेक्ट्रॉन है किसी स्पीसीज में, तो वो पैरा होते हैं। मतलब जब तुम उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो तो उनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो तुम्हें वो लिखने की भी जरूरत नहीं है अगर ये चीज पता है, टाइम सेव होगा। और अगर इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाँ यस MOT से है बेटा, लेकिन ये आपका कोऑर्डिनेशन से है, ठीक है। तो अगर इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो हम क्या बोलेंगे, डायमैग्नेटिक है, एक्सक्लूडिंग 10 और 16, है ना। बोलो, अब बोलो, चुप क्यों हो। MOT तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, जबरदस्त मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो अगर मैं हाँ ज्योमेट्री तो उसकी ऑक्टाहेड्रल है बेटा, शेप उसका स्क्वायर पिरामिडल होगा एक्सियोफ्लोर का। उस पे अटक गए क्या तुम। ओपनिंग करोगे मैम लेकिन क्वेश्चन में तो शेप वो ज्योमेट्री लिखा था ना। कोई बात नहीं, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, कई बार इसमें दे देते हैं इन वाले क्वेश्चंस में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है। सारे बच्चे ध्यान रखना, अगर उसने स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री लिख भी दिए तो कंफ्यूज मत होना, मतलब आपको बस ये बताना है स्क्वायर पिरामिडल इसमें से कौन होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस में किया है उसने एग्जामिनर ने, तो बस यू हैव टू चेक कि कौन सा स्क्वायर पिरामिडल शेप होगा और उसको आप मार्क करके आ जाना, ठीक है। हाँ तो मैं ये क्वेश्चन बता रही थी। तो अब देखो ना O2 में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 8 2 16 इलेक्ट्रॉन है, तो मैम ये तो पैरा ही होगा। O2 प्लस में कितने हैं, 8 2 16, एक माइनस होगा, मैम ये भी पैरा है। NO में क्या होगा, सॉरी O2 नेगेटिव, सेवनटीन इलेक्ट्रॉन, ये भी क्या होगा, पैरा होगा। NO में क्या होगा, NO 8 7 15, ये भी पैरा होगा। और मैंने तुम्हें बताया भी था NO NO2 ClO2 ये क्या होते हैं आपके ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होते हैं, याद है, कभी याद होगा तो ठीक है, वरना ध्यान रखो। ऐसे NO2 क्या है आपका, ये भी पैरामैग्नेटिक है, ध्यान रखना। जो ये आप MOT यूज कर रहे हो वो डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए यूज कर रहे हो, ठीक है, तो NO2 पे मत लगा देना वो। CO की अगर मैं बात करूं तो ये डायमैग्नेटिक है, बोलो 8 6 14, ठीक है। अच्छा ये तो हो गई बात, अब इसकी देखो राहुल, तुम बताओ जो ये निकल वाला कंपाउंड है पैरा होगा या डाया होगा। मैम काला निकाल के बताता हूँ। बताओ जल्दी बताओ, बाकी बच्चे निकालो, कोबाल्ट वाला निकल वाला निकालो। वैसे निकालना नहीं चाहिए था राहुल, ये इतने इंपॉर्टेंट है, तुम्हें यूं ही याद होने चाहिए थे, इतने जबरदस्त इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही तो टाइम होता है जहां पे हम सेव कर सकते हैं। हाँ प्रिंस आप बताओ। प्रिंस आवाज नहीं आ रही मुझे। पैरा, यहाँ निकल, जो निकल बेटा यहाँ पे +2 में है, D8 होगा, वीक फील्ड लिगेंड है ना। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, टेट्राहेड्रल बनेगा और पैरामैग्नेटिक होगा, ठीक है। कोबाल्ट +3 में है, D6 है, सारे के सारे पेयर अप हो जाएंगे, डायमैग्नेटिक होगा। यहाँ पे देखो निकल D8 में है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, DsP2 स्क्वायर प्लेनर होगा, तो सारे के सारे पेयरिंग हो जाएगी, तो ये भी डाया है। तो अपने पास देख लो भाई पैरा कितने हुए, 1 2 3 4 5 और 2, ये 2 या 1, नहीं 1 ही, 7 हो गए ना, 1 2 3 4 5 6 हो गए, ठीक है। ध्यान से ये वाली चीज कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसीलिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तो वैसे भी तुम लोगों को पता, छोड़ ही नहीं सकते हो आप लोग,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू वाटर, अमोनिया एंड मीथेन। तो वो कह रहे हैं कि जो सेंट्रल एटम है तीनों में, वो तीनों में sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है ना। वाटर आपका ये होता है बेंड, अमोनिया पिरामिडल शेप का होता है, और CH4 आपका परफेक्ट टेट्राहेड्रल होता है। तो सब में देखो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, हाँ या ना, निकाल भी सकते हो तुम लोग। तो पहला ए तो ठीक है, अगर ए ठीक है तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया, थर्ड वाला। नेक्स्ट चेक करते हैं, HOH, NHH, CHH, एंगल इन द अबव मॉलिक्यूल 104, 107, 109, ठीक है ना। क्योंकि वाटर में तो लोन पेयर की रिपल्शन की वजह से ये दूर जाते हैं, तो ये पास में आते हैं। तो 104 होता है इनके बीच में 107 समथिंग, इनमें 109, तो यानी कि बी भी ठीक है, तो ये भी गलत। नाउ वी हैव टू चेक सी वाला, तो दोनों में कॉमन है, बाद वाला देख लो। डी वाला चलो पढ़ ही लो। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डायपोल मूवमेंट, बिल्कुल ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बोला हुआ है। फिर कह रहे हैं बोथ वाटर एंड अमोनिया आर लुईस एसिड एंड CH4 इज अ लुईस बेस, गलत है ना। अमोनिया और वाटर दोनों के पास लोन पेयर है, तो दे बोथ आर लुईस बेस, और CH4 तो है ही नहीं लुईस बेस, इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट है, ये नहीं देने का, ये क्यों देगा भाई, एक्स्ट्रा कुछ होने ना पड़ा इसके पास। तो ये आपका डी वाला बिल्कुल गलत है, और वैसे डी ऑप्शन में भी नहीं था। फिर कह रहे हैं ए सोल्यूशन ऑफ अमोनिया इन वाटर इज बेसिक, NH3 एंड वाटर एक्ट एज लोरी ब्रोंसिड एसिड एंड बेस रिस्पेक्टिवली। मतलब ये कह रहे हैं कि एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, ये बेस की तरह, विच इज रॉन्ग, है ना। क्योंकि अमोनिया के पास लोन पेयर है, तो वो H+ एक्सेप्ट करेगा, ना कि देगा। क्या, तो ये वाली स्टेटमेंट क्या आपकी गलत है। ये वैसे इन्होंने आयनिक इक्विलिब्रियम से दे रखा है, बट कोई बात नहीं। ब्रोंसिड एसिड बेस आपको पता होना चाहिए। ब्रोंसिड एसिड क्या होता है, जो H+ को डोनेट करता है, बेस क्या होता है, जो H+ को एक्सेप्ट करता है। तो वाटर, अगर वाटर है और अमोनिया है, अमोनिया विल बिहेव एज ए बेस, क्योंकि वाटर एम्फोटेरिक है, वो एसिड की तरह बिहेव भी कर सकता है, बेस की तरह भी। तो अगर वाटर के साथ कोई बेस है तो अपना रूप बदल लेगा, वो एसिड है। बट अगर मान लो वाटर के साथ लेट से HCl है, तो वाटर अपना रूप बदल लेगा और बेस की तरह बिहेव करेगा। तो जो लास्ट आपका ई है वो क्या है, गलत है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन, ये वाला करवाऊंगी, पहले ये करो, क्योंकि अभी एक दिन और दूंगी इसमें केमिकल बॉन्डिंग में, क्योंकि अभी तो 5 ही क्वेश्चन हुआ है। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दैट शो लीनियर ज्योमेट्री, आपको लीनियर ज्योमेट्री बतानी है। अब देखो इसमें तुम कंफ्यूज मत होना, मैम लीनियर शेप क्यों नहीं दिया उसने, कोई बात नहीं, तुम लीनियर चेक करो, लीनियर कहाँ कहाँ पे बनता है, चलो बनाओ, लीनियर कहाँ कहाँ पे बनता है वो बनाओ, चलो। SO2 क्या अपना एंगुलर है, बोलो भाई, निकाल सकते हो ना, SO2 एंगुलर है। BeCl2 लीनियर है, CO2 लीनियर है, N3 नेगेटिव लीनियर है, यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे वो आएगा माइनस माइनस, ठीक है। चलो इतना हो गया काम। नेक्स्ट NO2 बेंट है, FO2 ये भी बेंट है, ऐसे। XeF2 लीनियर है, 2 बॉन्ड पेयर और 3 लोन पेयर। NO2+ इज ऑल्सो लीनियर, I3 नेगेटिव भी लीनियर है, और O3 तो बेंट है, स्टार्टिंग में बताया था एंगुलर शेप का है। तो 1 2 3 4 5 6, आंसर क्या आ गया 6।
ठीक है, बस आज इतने ही करवाऊंगी क्योंकि अभी मेरे को और भी क्वेश्चन कराने हैं, कम से कम 15-20 मैं सोच रही हूँ और क्वेश्चन कराऊं, बिकॉज दिस चैप्टर इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। 2 क्वेश्चन आएंगे तुम लोगों के इससे, तो अभी मैं इसको यहीं पे ही रोकती हूँ बिकॉज टाइम हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलूंगी तुम्हें। फ्राइडे को तो पेपर डिस्कशन होगा एंड सैटरडे को वी विल कंटिन्यू विद केमिकल बॉन्डिंग एंड संडे को देखते हैं मोल कॉन्सेप्ट लेते हैं। ठीक है।